डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान और कक्षा 10 विज्ञान में हमने क्रैश कोर्स 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए स्टार्ट कर रखा है। अगर आपने अभी तक बाकी की वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप उन चैप्टर को भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 18 है आपके भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय एवं उपलब्धियां। तो इस चैप्टर के जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर आपके टोटल 6 नंबर का है, यानी इस चैप्टर से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन 2021 की बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। आपको आंसर लिखना है 28 फरवरी, यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। ये प्रश्न 2021 की बोर्ड एग्जाम में आपको 1 मार्क्स में मिल सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी को अच्छे से तैयार करना है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है या कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है कि मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, यानी मिसाइल मैन के नाम से किस वैज्ञानिक को जाना जाता है। और डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी का वनस्पति विज्ञान में योगदान लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 की बोर्ड एग्जाम में, और ये क्वेश्चन आपको बड़े मार्क्स में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में मिलने वाला है। यानी मिसाइल मैन के नाम से किस वैज्ञानिक को जाना जाता है या मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। और डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी का आपको वनस्पति विज्ञान में योगदान लिखना है। तो इस क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। और पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है कि मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। ये आपको इसमें लिखना है कि जो मिसाइल मैन है उसके नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी का वनस्पति विज्ञान में क्या योगदान है। तो डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी का वनस्पति विज्ञान में निम्न प्रकार से योगदान है, जिसमें पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है कि पादप भ्रूण विज्ञान के क्षेत्र में, पादप भ्रूण विज्ञान के क्षेत्र में, और इसको अंडरलाइन करना है, इसको हाईलाइट करना है। और इसमें लिखना है कि डॉक्टर माहेश्वरी या डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी ने भ्रूण विज्ञान और पादप क्रिया विज्ञान के सह मिश्रण से एक नई शाखा का विकास किया, और इससे फूलों के विभिन्न भागों की कृत्रिम पोषण द्वारा वृद्धि कराने में पर्याप्त सफलता मिली। कि जो डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी है उनका वनस्पति विज्ञान में निम्न प्रकार से योगदान है, जिसमें पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है कि पादप भ्रूण विज्ञान के क्षेत्र में। तो पादप भ्रूण विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान था कि डॉक्टर माहेश्वरी हैं, उन्होंने भ्रूण विज्ञान पादप क्रिया विज्ञान के सह मिश्रण से एक नई शाखा का विकास किया, एक नई शाखा का निर्माण किया, और इससे फूलों के जो विभिन्न भाग हैं उनकी कृत्रिम पोषण द्वारा वृद्धि कराने में बहुत ही अच्छी सफलता उन्हें मिली थी। सेकंड पॉइंट है इसमें शोध कार्य में निर्देशन। तो शोध कार्य में निर्देशन है, इसमें भी विभिन्न प्रकार से डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी का योगदान था कि वनस्पति विज्ञान विषयक शोध कार्यों में इनके मार्गदर्शन में देश व विदेश के लगभग 60 शोधार्थियों ने डॉक्टरेट की
उपाधि प्राप्त की। और तीसरा पॉइंट क्या है कि टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना और टेस्ट ट्यूब कल्चर की शोध के लिए लंदन की रॉयल सोसाइटी में सम्मान प्राप्त किया। यानी डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी ने टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना और टेस्ट ट्यूब कल्चर की शोध के लिए लंदन की जो रॉयल सोसाइटी थी उसमें सम्मान प्राप्त किया। तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है कि प्राचीनतम ग्रंथ चरक संहिता किस भाषा में लिखा गया है। यानी जो प्राचीनतम ग्रंथ है चरक संहिता वो कौन सी भाषा में लिखा गया है, उस भाषा का आपको नाम बताना है और आनुवांशिकी के संदर्भ में चरक की जानकारी समझानी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में और सप्लीमेंट्री एग्जाम में रिपीट हो चुका है। यानी ये क्वेश्चन आपके रिपीटेड है, इसलिए आपके दोबारा 2021 की बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो सकता है, पूछा जा सकता है। तो जो प्राचीनतम ग्रंथ है उस प्राचीनतम ग्रंथ का नाम क्या है, चरक संहिता। ये आपके संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यानी प्राचीनतम ग्रंथ चरक संहिता यह आपकी संस्कृत भाषा में लिखा गया है और चरक ने आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के मूल सिद्धांतों को 2000 वर्ष पहले ही जान लिया था और उन्होंने उन कारणों का पता था जिनसे शिशु का लिंग निश्चित होता है और बच्चे में आनुवांशिक दोष जैसे लंगड़ापन या अंधापन माँ या पिता में किसी अभाव या त्रुटि के कारण होता है। यानी प्राचीनतम ग्रंथ चरक संहिता संस्कृत भाषा में लिखा गया है और चरक ने आनुवांशिकी के मूल सिद्धांतों को 2000 वर्ष पहले ही जान लिया था और उन्होंने उन कारणों का भी पता लगाया था, उन कारणों का भी उनको पता था कि जिनसे शिशु का लिंग है वो निश्चित होता है और बच्चे में जो आनुवांशिक दोष होते हैं लंगड़ापन और अंधापन ये माँ या पिता में किसी अभाव या त्रुटि के कारण होते हैं। तो इन सभी का उन्होंने पता लगाया था। तो इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। कि बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर सलीम अली को जाना जाता है। कि बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर सलीम अली को जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किस वैज्ञानिक को जाना जाता है। तो क्वेश्चन है वो आपके इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या आएगा, डॉक्टर सलीम अली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके, और ये आपको 1 मार्क्स में 2021 की बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आपको पूछा गया है कि रमन प्रभाव क्या है। यानी रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट की आपको डेफिनेशन बतानी है और इसका क्या महत्व है। यानी रमन प्रभाव का क्या महत्व है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना है और हेडिंग के आपको उसको हाईलाइट करना है। उसके बाद में इसकी डेफिनेशन लिखनी है, बहुत ही अच्छी लिखनी है आपको, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाएं। तो रमन प्रभाव की परिभाषा क्या होगी कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी द्रव्य माध्यम से गुजरता है तो माध्यम और प्रकाश के बीच अंतःक्रिया होती है, रिएक्शन होती है, जो प्रकाश का प्रकीर्णन जानी जाती है। जब प्रकाश किसी पारदर्शी द्रव्य माध्यम से गुजरता है तो माध्यम और प्रकाश के बीच क्या होती है, अंतःक्रिया होती है, जो प्रकाश का क्या करती है, प्रकीर्णन करती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, रमन प्रभाव कहते हैं। ये परिभाषा आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में रमन प्रभाव का महत्व है। अब देखिए रमन प्रभाव का क्या महत्व है। तो रमन ने इस प्रभाव के आधार पर, अब देखिए रमन यहाँ पर एक वैज्ञानिक का नाम है, और रमन ने इस प्रभाव के आधार पर जो समुद्री जल है उसकी नीला दिखाई देना और आकाश का रंग नीला दिखाई देना, इन परिदृश्यों की सफल व्याख्या की। कि रमन ने इस प्रभाव के आधार पर समुद्री जल का नीला दिखाई देना और आकाश का रंग नीला दिखाई देना जो परिदृश्य हैं, इन परिदृश्यों की बहुत ही अच्छे से इनमें सफलता प्राप्त की और इनकी सफल व्याख्या की। तो इस प्रकार से रमन प्रभाव का महत्व है और रमन प्रभाव की परिभाषा, ये दोनों ही आपको तैयार करने हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है कि भारतीय परमाणु विज्ञान के पिता कौन थे और चरक का चिकित्सा क्षेत्र में योगदान लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के आपके 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए 99% चांस हैं, तो इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से तैयार करना है। और आप सभी को कमेंट जरूर करके बताना है, अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि भारतीय परमाणु विज्ञान के पिता कौन थे, उसके जनक कौन थे और चरक का चिकित्सा क्षेत्र में आपको योगदान लिखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय परमाणु विज्ञान के पिता। तो भारतीय परमाणु विज्ञान के पिता कौन थे? डॉक्टर भाभा। भारतीय परमाणु विज्ञान के जनक या उनके पिता कौन थे? डॉक्टर भाभा थे। ओके, अब देखिए चरक का आपको चिकित्सा क्षेत्र में योगदान लिखना है। तो चरक का चिकित्सा क्षेत्र में योगदान, इसको हाईलाइट करना है इस लाइन को। उसके बाद में यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, तो इन 3 पॉइंट को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। इसमें पहला पॉइंट क्या कहता है कि चरक विश्व के पहले चिकित्सक थे जिन्होंने पाचन, उपापचय और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की। यानी चरक है वो विश्व के पहले चिकित्सक थे, डॉक्टर थे जिन्होंने पाचन, उपापचय और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि चरक ने बीमारी का कारण शरीर में उपस्थित 3 दोषों, वो 3 दोष कौन कौन से? एक तो वात है, दूसरा पीत है और तीसरा है कफ के असंतुलन को बताया। यानी चरक ने बीमारी का कारण क्या बताया था कि शरीर में 3 दोष होते हैं। कौन कौन से दोष होते हैं? वात, पीत और कफ के असंतुलन को बताया था। यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है वो क्या कहता है कि चरक ने हृदय को शरीर के नियंत्रण केंद्र के रूप में माना, कि चरक ने हृदय को शरीर के नियंत्रण केंद्र के रूप में माना जिसका संबंध शरीर की मुख्य धमनियों से होता है, जिसका संबंध है शरीर की मुख्य धमनियों से होता है। तो चरक का चिकित्सा क्षेत्र में योगदान और भारतीय परमाणु विज्ञान के पिता, तो भारतीय परमाणु विज्ञान के पिता डॉक्टर भाभा थे और चरक का चिकित्सा क्षेत्र में योगदान, ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है कि प्लास्टिक सर्जरी के पिता कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का अंतरिक्ष में योगदान लिखिए। इस क्वेश्चन का आपके 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए 100% चांस है, 100% चांस है। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है कि प्लास्टिक सर्जरी के पिता कौन थे और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का अंतरिक्ष में योगदान लिखिए। इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, लिख कर तैयार करना है, ताकि बोर्ड एग्जाम में ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके कन्फर्म आने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन के आपके 100% चांस हैं। मैंने बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है ताकि बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो प्लास्टिक सर्जरी के पिता कौन थे? सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे। तो प्लास्टिक सर्जरी के पिता सुश्रुत थे। प्लास्टिक सर्जरी के पिता कौन थे? सुश्रुत थे। अब हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का अंतरिक्ष में योगदान। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का अंतरिक्ष में क्या क्या योगदान था? तो मैंने यहाँ इन 2 पॉइंट को लिखा है। इन दोनों पॉइंट को आपको अच्छे से तैयार करना है कि भारत का पहला रॉकेट नाइक अपाचे डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में छोड़ा गया। यहाँ से आपके 1 मार्क्स में भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि भारत का पहला रॉकेट, उस रॉकेट का नाम बताना है। तो उस रॉकेट का नाम क्या था? नाइक अपाचे। और वो किसके नेतृत्व में छोड़ा गया? तो भारत का पहला रॉकेट नाइक अपाचे। भारत का पहला रॉकेट कौन था? नाइक अपाचे। और वो किसके नेतृत्व में छोड़ा गया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है कि SLV 3 की सहायता से कलाम के नेतृत्व में रोहिणी उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।